जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ रोहेल अंसर। जी बेटा, आज हमारी एक्सरसाइज 5.2 हमारे पास बेटा छोटी सी एक्सरसाइज है और बहुत इम्पोर्टेंट है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है बेटा। यहाँ से हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है बेटा। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है जी मैक्सिमाइज बताना है एफ ऑफ एक्स इज़ 2x प्लस 5y। कहता है जी ये जो फंक्शन दिया गया है 2x प्लस 5y, ये किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा अगर इसके सब्जेक्ट मतलब इन इक्वेशंस के लिए ये हमारे पास किस पे मैक्सिमम होगा। और ये एक मेन इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, x ग्रेटर दैन 0 y ग्रेटर दैन 0। x ग्रेटर दैन 0 y ग्रेटर दैन 0 का मतलब होता है कि हमारे पास जो इसका सोल्यूशन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही रह जाएगा। तो हमारे पास बेटा हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे और अपने सोल्यूशन को रेसिस्ट कर देंगे, रोक देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही। जैसे अगर आप यहाँ देखें एक एग्जांपल के अंदर उसने सोल्यूशन निकाला है, तो इस अपने ग्राफ को बेसिक तौर पे तो ये सारा शेडो इसका ग्राफ बनता था, बट हम इसे बेटा फर्स्ट कंडीशन होने की वजह से फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही स्टॉप कर देंगे। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जी बेटा देखें, हमारे पास 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 मैक्सिमाइज फंक्शन, हमने इस फंक्शन को बताना है कि ये मैक्सिमाइज किस पॉइंट पे होगा और ये दो इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाएंगे बेटा। कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन सेम एज इट इज़, जैसे हमने कल 5.1 का लास्ट क्वेश्चन किया है, सेम एज इट इज़ हमने इसे वैसे ही करना है, बस हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट का ख्याल रखना है। तो 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8 बेटा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब अगेन हम इसका दोबारा क्या फाइंड करते हैं, x इंटरसेप्ट। हम इसका फाइंड करेंगे x इंटरसेप्ट में आपको कल बताया था कि y की वैल्यू 0 हो जाएगी बेटा। जब हम y की वैल्यू यहाँ 0 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू -8 आ जाएगा, मतलब -8 एंड 0। इसी तरह जब हम यहाँ y की वैल्यू पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 4, तो 4 एंड 0। ये हमने दोनों इक्वेशंस के x इंटरसेप्ट निकाल दिए। अब हम इनके निकालेंगे y इंटरसेप्ट बेटा। अब y इंटरसेप्ट हमने अगर फाइंड करना है तो y इंटरसेप्ट में हमें पता है हमने किसकी वैल्यू 0 रखनी है। जी बेटा गुड, हमने x की वैल्यू को 0 रखना है। अगर हम यहाँ x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y इज इक्वल टू 4 बेटा, 0 एंड 4। x की वैल्यू 0 रखते हैं तो -y 4, तो माइनस वहाँ शिफ्ट हो जाएगा, y इज इक्वल टू -4, ये -4 आ जाएगा। आई होप आपको बेटा समझ आ रहे होंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास लास्ट बात होती है कि टेस्ट पॉइंट करना है, इसका टेस्टिंग पॉइंट जिसे हम बोलते थे कि टेस्टिंग पॉइंट में इस पूरी इक्वेशंस के अंदर हम 0 डाल देंगे तो 0 लेस देन इक्वल टू 8, तो ये बात ट्रू हो गई बेटा। तो कि ट्रू का मतलब होता है कि शैडो ओरिजिन की तरफ बनेगा, फॉल्स का मतलब होता है शैडो ओरिजिन से दूर बनता है। तो अब हमारे पास इसमें भी 0, सेकंड में भी 0 जब पुट करेंगे तो 0 लेस देन इक्वल टू 4, तो ये बात भी हमारे पास ट्रू। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं बेटा। यहाँ तक तो कल वाले इस क्वेश्चन 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, बट थोड़ा सा एक काम अब इस ग्राफ के बाद हम आगे नेक्स्ट करेंगे। तो हमारे पास बेटा ये एक्सिस आ गया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव। मैक्सिमम वैल्यू 8 है तो हम 8 तक बना देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा मैक्सिमम 4 है हमारे पास y में, तो हम 4 तक भी बना सकते हैं। 1 2 3 4, इसी तरह 1 2 3 4। अब देखें सबसे पहली लाइन हम बनाते हैं -8, तो ये बेटा -8 एंड 0, एंड इसकी दूसरा पॉइंट हमारे पास 4 प्लस का 4, 1 2 3 एंड 4, तो ये बन जाएगा बेटा 0 एंड 4। तो इसे ज्वाइन करते हैं तो अब हमारे पास इसका जो शेडो है वो यहाँ सारा नीचे, ऐसे नीचे की तरफ हमने बनाना नहीं है अभी, बस सिर्फ हमने समझना है। अब नेक्स्ट हमारे पास है 4 0, 1 2 3 4, ये आ गया बेटा 4 0, और उसका सेकंड पॉइंट है -4, ये आ जाएगा बेटा 0 -4। अब जब हम इसे मिलाएंगे और इसे एक्सटेंड कर देते हैं बेटा, इसी तरह इसे भी एक्सटेंड कर देते हैं, तो ये हमारे पास ग्राफ बन गया। अब इसका शेडो ऊपर जा रहा है, इसका शेडो नीचे आ रहा है, तो ये सारा रीजन हमारे पास बनता है। बट हमने यहाँ कंडीशन, हमें यहाँ कंडीशन दिया है x ग्रेटर दैन 0 y ग्रेटर दैन 0, मतलब कि हमने इसे किस में रहना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही रहना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रहेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर के हिसाब से ये हमारे पास
शेडो बन गया इसका, ये सारा हिस्सा हमारे पास इसका शेडो बन गया। यहाँ तक तो बेटा अब नया काम नहीं है। अब हम जो नया काम करते हैं उसमें हमने ना यहाँ पे कार्नर पॉइंट ढूंढने हैं। अब कार्नर पॉइंट क्या होता है, कार्नर पॉइंट को हम वर्टेक्स भी बोलते हैं। कार्नर पॉइंट होता है जहाँ जहाँ ये समझ लें ये सारा पानी है बेटा, ये जो मैंने शेडो किया ना ये पानी है। अगर ये पानी है तो ये पानी जिस जिस बॉर्डर पे टकरा रहा है वो बॉर्डर इसका कार्नर पॉइंट। ये देखें, पहला ये हमारे पास कार्नर पॉइंट, सेकंड ये कार्नर पॉइंट, ये कार्नर पॉइंट और एक ये वाला कार्नर, ये 3 कार्नर पॉइंट तो गिवन है। ये हमारे पास 0 0 होता है। ये वाला कार्नर पॉइंट गिवन नहीं है, एक्स वाई हम ये फाइंड करते हैं। तो हम यहाँ कार्नर पॉइंट पहले लिख लेते हैं। तो कौन कौन से आए हैं, 4 0 0 0 0 4 और सेकंड है एक्स एंड वाई। तो अब हमने यहाँ बेटा एक्स एंड वाई फाइंड करना है सबसे पहले। जी बेटा, एक्स एंड वाई फाइंड करने के लिए हम इन दोनों इक्वेशंस को हेल्प करेंगे। इन दोनों इक्वेशंस को उठाएंगे। इक्वेशन 1 है बेटा 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 8, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 2 है बेटा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं कि इक्वेशन 1 ऐड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को ना स्टैंड तरतीब दे देते हैं, माइनस एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 8, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये x की वैल्यू कैंसिल, 2 में से एक 1 गए तो y एंड 8 प्लस दिस 12, तो y की वैल्यू 12। इसे हम पुट कर देते हैं अपनी इस सेकंड इक्वेशन इसके अंदर। तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 4 implies that x इज इक्वल टू बेटा 4 प्लस 12 इक्वल टू 16। तो यहाँ हमारे पास जो कार्नर पॉइंट एक्स वाई था उसकी वैल्यू आ गई बेटा 12 एंड 16। अब हमारे पास कार्नर पॉइंट कंप्लीट हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसका मैक्सिमाइज फंक्शन फाइंड करेंगे जो उसने हमें कहा था। हमें उसने क्या कहा कि भाई आपने मैक्सिमाइज बताना है। तो भाई सबसे पहले हम हेडिंग देंगे कार्नर पॉइंट की, फिर हमारी नेक्स्ट हेडिंग आएगी मैक्सिमाइज एफ ऑफ एक्स वाई। जो फंक्शन उसने हमें दिया बेटा 2x प्लस 5y, 2x प्लस 5y बेटा। जी अब हम क्या करेंगे, इन कार्नर पॉइंट्स को बारी बारी इस फंक्शन में पुट करेंगे। तो जिस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा वो हम लिख देंगे। तो पहला कार्नर पॉइंट 4 0 0 0 बेटा एंड 0 4 और लास्ट जो भी हमने निकाला है 12 एंड 16। अब हम इन्हें पुट करते हैं यहाँ पे बेटा 2 इंटू 4 प्लस 0 इज इक्वल टू 8, 2 इंटू 0 प्लस 0 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ 5 आएगा 5, तो 0 आ जाएगा बेटा। 2 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20 एंड 2 इंटू 12 प्लस 5 इंटू 16। तो बेटा जब हम इन्हें ऐड करते हैं तो हमारे पास, तो ये हमारे पास आ जाएगा बेटा 16 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 6 द 30, 5 1 द 80 एंड 12 2 द 24। तो हमारे पास 104 आ गया हमारे पास। तो ये सबसे मैक्सिमम पॉइंट आ रहा है 16 पे। तो अब हम इसका जवाब बनाएंगे कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई आर मैक्सिमम एट, किस पॉइंट पे मैक्सिमम आया, 12 एंड 16। ये हमारा मेन जवाब है कि 12 एंड 16 पे ये हमारे पास मैक्सिमम आया। आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। तो हम इन क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, तो उसे देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कैसे करना है। जी बेटा, हाँ जी बेटा, हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कहते हैं जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई एक्स प्लस 3y। ये हमारे पास फंक्शन है जिसका हमने मैक्सिमम बताना है। और 5x प्लस 2x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 30, 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 20 और रेजिस्टेंस है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर रहना है। सबसे पहले हम इन दोनों इक्वेशंस की कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन तो ड्रॉ करेंगे, इक्वल टू 30 एंड ये भी इक्वल टू 20। 2x प्लस 5y 30, 5x प्लस 4y 20। x इंटरसेप्ट ले रहा है, y की वैल्यू 0। बेटा ये सारी वैल्यू 0 हो जाए तो 2 वहाँ डिवाइड करेंगे तो 2 15 द x होता है बेटा, x इज इक्वल टू 15। इसी तरह y की वैल्यू 0, 5 से डिवाइड करेंगे 5 4 द 20, तो 15 0 4 0। अब नेक्स्ट हमारे पास x की वैल्यू 0 है बेटा, ये सारी वैल्यू 0, 5 को डिवाइड करेंगे तो 30 पे 5 6 द 30, तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। एंड इसी तरह 4 को 20 पे डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। आई होप आपको बेटा ये पॉइंट समझ आए होंगे। अब हमने ट्रू और फॉल्स टेस्टिंग पॉइंट लेना है, तो टेस्टिंग पॉइंट के लिए इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो ये सारी वैल्यू 0 बेटा, 0 लेस देन इक्वल टू 30 एंड 0 लेस देन इक्वल टू
20 हमारे पास आ जाएगा। तो इट्स मीन दोनों ट्रू हैं हमारे पास, तो शेडो ओरिजिन की तरफ बनेगा। तो हमने ग्राफ बनाया बेटा। अब देखें ना, यहाँ नेगेटिव कोई पॉइंट है नहीं, तो मैं अपने एक्सिस के नेगेटिव की तरफ कोई पॉइंट बनाता ही नहीं। बट हमें पता है x 15 तक लेके जाना है और y 6 5 तक लेके जाना है। हमने x की वैल्यू 15 तक ड्रॉ कर ली एंड y की वैल्यू हमने वहाँ तक के हमारा 6 भी आ गया एंड 2-3 पॉइंट हमने और एक्स्ट्रा ले लिए। अब पहला है जी 15 0 0 6, ये देखें बेटा 15 0 एंड इसका सेकंड पॉइंट 0 6। अब ये ट्रू है तो ये सारा ऐसे शेडो बेटा ऐसे नीचे की तरफ आएगा। अभी हमने नहीं ड्रॉ करना सेकंड लाइन के बाद। अब सेकंड लाइन है 4 0 बेटा, देखें जी 4 0 एंड 0 5, तो ये 0 5। अब ये भी ट्रू है। अब इन दोनों का जो कॉमन रीजन है तो बेटा ये इतना हिस्सा इन दोनों का कॉमन रीजन बनेगा। वैसे तो ये सारा हिस्सा बनता है इसका, ये यहाँ से लेके ये यूं सारा हिस्सा। तो अब मसला ये है, हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है तो वो सिर्फ इतना हिस्सा बनता है। तो अब ये जो मैंने बेटा डबल रेड किए हैं ये इसके कार्नर पॉइंट है हमारे पास। तो कार्नर पॉइंट 0 0 4 0 5 0, इसमें अननोन कार्नर पॉइंट जो है वो यहाँ है और ये वाला कार्नर पॉइंट रीजन में ही नहीं आता। मैंने आपको बताया था कि कार्नर पॉइंट आपने कौन सा लेना है जिसमें पानी टकरा रहा है, पानी यहाँ और यहाँ टकराता है, यहाँ तक पानी पहुँचा ही नहीं है, तो इसलिए ये कार्नर पॉइंट नहीं लेना बेटा, सिर्फ ये 3 कार्नर पॉइंट हमने ले लेने हैं। अब हम इसे चेक करेंगे कार्नर पॉइंट को। सबसे पहले कार्नर पॉइंट हमने लिखे, मैक्सिमाइज फंक्शन लिखा, पुट किया वैल्यू, तो मैक्सिमम 15 आया, तो एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमाइज एट एक्स इज इक्वल टू 5। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। नेक्स्ट हमारे पास बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ना ये एक मिस्टेक है, आप इसे ठीक कर लेंगे बेटा, ये मिस्टेक है आपकी बुक के ऊपर, तो आप इसे ठीक करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है बेटा 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, 4x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 2x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, और ये मैक्सिमाइज फंक्शन दिया। हमने क्या किया, सबसे पहले दोनों की कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस बनाई है, दोनों के x इंटरसेप्ट, दोनों के y। अब यहाँ देखें ना, जब x इंटरसेप्ट निकालेंगे y की वैल्यू 0, तो 4 इसके साथ डिवाइड, मतलब 2 डिवाइडेड बाय 4 को कट करेंगे 1/2, 1/2 का मतलब 0.5 आ जाएगा। अब हमारे पास बेटा हमने x एक्सिस बना लिया बेटा, x एक्सिस y, तो ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे पास 0.5 एंड 0 का पॉइंट है हमारे पास। तो दोनों लाइनें बनाई है, दोनों हमारे पास ट्रू हैं, तो ये कॉमन रीजन बन गया बेटा। इसके अंदर कार्नर पॉइंट 8 ये बन गया, कार्नर पॉइंट 8 ये, एक ये और एक ये अननोन कार्नर पॉइंट है जिसे फाइंड करेंगे। तो ये कार्नर पॉइंट लिखे अननोन के लिए, इन दोनों इक्वेशन को यूज़ किया, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब हमने देखा कि इक्वेशन 1 में y प्लस है और दूसरा y माइनस है, बराबर भी है, तो हम जस्ट इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे y से कैंसिल, 2x और 4x मिलके बेटा 6x इक्वल टू ये 4 प्लस 2 मिलके 6, देन x इज इक्वल टू 1। अब इस 1 की वैल्यू को हमने यहाँ इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, तो हमारे पास 2 इंटू 1 प्लस वाई, 2 को उधर शिफ्ट करेंगे, y इज इक्वल टू 4, तो ये हमारे पास बेटा अननोन कार्नर पॉइंट भी नॉन हो गया, हमारे पास आ गई वैल्यू। अब हम देखें बेटा, कार्नर पॉइंट लिखे हमने, वैल्यू लिखी, अब मैक्सिमाइज हमारे पास आ रहा है 0 एंड 4 में, तो फंक्शन इज मैक्सिमाइज एट 0 एंड 4। तो आई होप आपको बेटा समझ आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में मिनिमम बताना है, अब मैक्सिमम नहीं बताना, मिनिमम। अच्छा बेटा, ये x प्लस वाई है, x प्लस वाई ग्रेटर देन 13, 7x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 35। कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाई हमने, दोनों के x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट निकाले। अब ये देखें 0 हमारे पास ग्रेटर देन 3, तो ये फॉल्स, इसका शेडो हमारे पास ऊपर की तरफ बनेगा, ओरिजिन से दूर बनेगा, और ये ट्रू है, इसका रीजन की तरफ बनेगा। तो जब हमने ये शेडो बनाया बेटा, नीचे वाली लाइन का शेडो ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर वाली लाइन का नीचे, तो दोनों का कॉमन रीजन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ही रह जाएगा। वैसे तो यहाँ से लेके ये यहाँ तक सारा बनता, बट फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखना है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह जाएगा। एक ये कार्नर पॉइंट, ये एंड ये, तो इसके ये चारों कार्नर पॉइंट आ गए। कार्नर पॉइंटों को पुट किया हमने फंक्शन में, तो मिनिमम फंक्शन बताना है 3 पे, मतलब 0 3, तो z इज मिनिमम एट 0 3। आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा। तो 5 में भी एक मिस्टेक है बेटा, यहाँ हमारे पास 8 की जगह 10 है हमारे पास, तो हम इस क्वेश्चन को यूज़ करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, सबसे पहले दोनों की कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन बनाई हमने,
एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट निकाला और दोनों वैल्यू हमारे पास ट्रू है टेस्टिंग पॉइंट से। तो अब हमारे पास कॉमन रीजन यहाँ पे बना, तो कार्बन पॉइंट 1 2 3 और एक ये 4 अननोन है तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो हमने ये दोनों इक्वेशन लिख ली, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में हमारे पास 2 है एंड इक्वेशन 1 में हमारे पास y, हम y बराबर करते हैं तो y की जगह 1, यहाँ y की जगह 2, हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 20। अब ये दोनों बराबर हो गए, ये y भी और ये y भी बराबर है, दोनों के साइन सेम है। जब साइन सेम हो तो हम दोनों इक्वेशंस को करते हैं सब्ट्रैक्ट। हमने दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया तो साइन चेंज, ये कैंसिल, 3x एंड 6 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू 2। अब इसे हमने पुट कर दिया अपनी इक्वेशन 1 के अंदर, तो 1 में पुट करेंगे y की वैल्यू 6। तो दिस इज हमारा कार्दर पॉइंट जो अननोन था, तो हमने बेटा कार्दर पॉइंट और इसमें हमारे पास मैक्सिमम आ रहा है 22 जो 2 और 6 जो अभी हमने नॉन फाइंड किया उससे। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आएंगे। अब हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो बेटा इसमें भी ये गलती है कि ये इक्वेशन दी हुई है x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 9, x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 9 है। तो देखें बेटा हमारे पास दिस इक्वेशन है, सबसे पहले हमने दोनों की कोरस्पॉन्डिंग इक्वेशन x इंटरसेप्ट y। अच्छा यहाँ एक बात याद रखेंगे सॉरी, कि मिनिमम और मैक्सिमम दोनों पॉइंट हमने बताने हैं, कि उसका मिनिमम पॉइंट भी बताना है और मैक्सिमम पॉइंट भी बताना है। हमने ग्राफ बनाया, अब देखें ना ये पहला फॉल्स है तो इसका शेडो ऊपर जाएगा, दूसरा ट्रू है उसका शेडो नीचे, तो ये कॉमन रीजन बन गया। तो कॉमन रीजन के अंदर ये 3 पॉइंट आए हैं बेटा, 9 0 5 0 0 3 कार्नर पॉइंट। इनमें मिनिमम हमारे पास ये 0 3 और मैक्सिमम हमारे पास 9 0। तो फंक्शन इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ आएंगे आज के। तो आज तरह हमारा चैप्टर नंबर 5.2 एक्सरसाइज खत्म। अब नेक्स्ट हम रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे बेटा। दुआओं में याद रखिएगा बेटा, कोई प्रॉब्लम आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।